Dear students, this is my second video of section 2, chapter 3, Dragon Rock. In my first video, I explained you that this is a story of a village which is in valley, and during this particular summer that has been described in the lesson only, the story itself. This summer there is no rain and people are feeling very hot. And now what happens in the this we are continue to read this. This is your section 2 only. See the questions which you are going to know about. These are underlying the changes that happened in the village during the summer. So what happened when it was too hot during the summer when there was no rain in the village? Mark within brackets the behavior of the people. Then how people behave and how the children act. So these three questions we will read in the section only. First I'll try to explain you the chapter, the section only. The days went by slowly, quietly, and most importantly, without any rain. So, in my previous video, I explained you that there was no rain for a long period of time. So, the rain was not there, and the days were just passing out. There had been no rain in the valley for as long as the children could remember. So, they are just describing that the children, if they are being asked, then they were explaining that जब से हम पैदा हुए हैं हमने बारिश नहीं देखी है. The wells were starting to bring up muddy brown water and clothes had to be washed in yesterday's dish water. कहते जो कुएं थे वो उनमें से मिट्टी वाला पानी अब आने लग गया था और जो कपड़े वो धो रहे थे तो वो कल के बर्तन धोए हुए पानी से उसको उसको उसमें से कपड़े को धो रहे थे. द लॉन्स हैड फेडेड टू अ क्रिस्प बिस्किट कलर. जो लॉन्स जो पहले ग्रीनरी थी जहाँ पर अब वो सारा का सारा बिस्किट कलर में चेंज हो रहा था एंड बिस्किट कलर इज ब्राउन. And that was happening, the brown color was happening, was taking place because there was no rain. So and the flowers drooped their beautiful heads, and जो flowers थे उन्होंने भी अपने जो heads हैं वो भी मुरझा गए हैं. सिंपल सी उसमें कि वो मुरझा गए हैं. Even the trees seemed to hang their branches like weary arms. यहाँ तक कि बोलता जो पेड़ हैं, पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो भी जैसे थकी हुई बाजू होती हैं वैसे लटक गई हैं. द वैली टर्न्ड ब्राउनर एंड ड्रायर एंड थर्स्टियर एवरी हॉट बेकिंग डे. हर रोज़ कहता जो वैली थी वो सूख गई थी, प्यासी थी. The village folk grew worried and would murmur to each other when passing with much shaking of heads and toots. सो द विलेज फोक जो थे, विलेज के जो लोग थे वो चिंता में पड़ गए और एक दूसरे के साथ में वो बात करते थे जब भी कभी पास हो रहे थे, एक दूसरे के सामने से जा रहे थे. अपने सिर को खुजाते हुए वो सोचते जा रहे थे और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मुंह पर अपने जीभ बाहर निकाल कर वो सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं. दे वुड लुक अपवर्ड सर्चिंग फॉर रेन क्लाउड्स इन द क्लियर. और देख रहे हैं कि कहीं आसमान में शायद कहीं बादल हों. ब्लू स्काई बट नन नेवर केम. कहते सब जगह सिर्फ नीला है, कहीं पर भी बादल नहीं है. इट वॉज नाउ टू हॉट फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले आउट इन द डायरेक्ट सन एंड दे वुड गैदर अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज. अब बोलते इतनी गर्मी पड़ी है कि अब बच्चों के लिए भी बाहर खेलना मुश्किल हो गया है. तो वो सारे के सारे गैदर होते थे, इकट्ठे होते थे पेड़ की छाया में. डिगिंग होल्स इन द डस्ट एंड स्नैपिंग ब्रिटल ट्विग्स. और वो होल को डिग करते रहते थे और मिट्टी में ही ट्विग्स, छोटी छोटी जो डंडियाँ उनको गाड़ते रहते थे. द ड्रैगन विल हेल्प अस सून सैड वन चाइल्ड. तब उनमें से एक किसी बच्चे ने बोला कि जो हमें ड्रैगन है वो हमें हेल्प करेगा. ही मस्ट डू समथिंग एग्रीड अनदर. दूसरे ने भी बोला हाँ वो उसको ज़रूर कुछ करना ही चाहिए अब. आई एम श्योर ही विल. मुझे पता है वो करेगा. दे ऑल नोडेड इन एग्रीमेंट. सब ने अपने अपने सिर हिलाए. अ वीक वेंट बाय विद नो चेंज. Still, 1 week was over, but there was no rain. The people struggling along as best as they could.
लोग जो थे अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपने दिन काट रहे हैं जितना अच्छा वो कर सकते थे. सम वर गेटिंग क्रॉस एट द ड्रैगन एंड वुड कास्ट एंग्री साइडवाइज लुक एट इट व्हेन पासिंग. कुछ जो थे जब भी ड्रैगन के पास से जाते थे, गुजरते थे, तो उसको एक एंग्री लुक देते थे. द विलेजर्स वर बिकमिंग स्किनी एंड सलन. जो विलेजर्स थे वो बहुत कमज़ोर और सैड हो गए थे. मीन वाइल द चिल्ड्रन हैड अ प्लान. इस बीच में बच्चों के दिमाग में एक प्लान आया, एक आइडिया आया. क्विकली एंड क्वाइटली दे मूव्ड इनविजिबली अराउंड द विलेज, पिकिंग एंड प्लकिंग द फेडिंग फ्लावर्स. चुपके से जल्दी से गांव के बाहर गए और जितने भी फ्लावर्स थे, जैसे भी, चाहे वो फेड हो रखी हैं, बिल्कुल कलरलेस हैं, पर उन्होंने उन सबको तोड़ा. विद आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स एंड बुके अप टू देयर चिन्स. उन्होंने सारे फ्लावर्स को तोड़ के कुछ को बुकेस की तरह उन्होंने उनकी ब्रांचेस के साथ ही तोड़ लिया. दे रस्टल्ड ओवर टू वेयर द जाइंट रॉक ले एज स्टिल एज एवर. रस्टल मीन्स भाग के वो गए हैं, जल्दी की उन्होंने. फटाफट से वो उस जगह में पहुँचे जहाँ पर वो बड़ी सी रॉक थी, वो जो बिल्कुल स्टिल यानी कि हिल भी नहीं रही थी. The boys and girls placed branches of flowers around the dragon in a big circle. बॉयज़ और जो गर्ल्स थे उन्होंने जो फ्लावर्स वो तोड़ के लेके गए थे, उन बंचेस को, उन गुच्छों को ड्रैगन के पास एक सर्कल में रख दिया. दे स्कैटर्ड पेटल्स अराउंड इट्स हेड एंड ओवर इट्स नोज. उन्होंने जो पेटल्स, जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ तोड़ी हुई थी, उनको उसके सिर पर और उसके नाक के पास रखा. देन डांस्ड अराउंड एंड अराउंड इट. और फिर वो डांस करने लगे. स्किपिंग एंड चैंटिंग द राइम दैट दे ऑल न्यू सो वेल. वो कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं और फिर वही जो राइम थी वही पोएम को गा रहे हैं जो उनको अच्छे से याद थी. इन टाइम्स ऑफ ट्रबल the dragon will wake and free the village by making a lake. So this was the poem which they were remembering till now also. So they were singing that. The searing heat made them dizzy and fuzzy, and finally they all fell in a sprawling heap at the bottom of the mound. क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और वो उस गर्मी में वो बहुत ज़्यादा थक गए. बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी बस गिरने ही वाले हैं, इतने वीक हो गए. और फिर वो बाद आखिर में बोलते फाइनली वो फेल हो गए और बिखर गए. बिखर कैसे गए? क्योंकि वो थक गए हैं तो कहीं कहीं भी लेट गए. एट द बॉटम ऑफ द माउंट, उस चट्टान के नीचे. दे लुक्ड अप एट द रॉक. फिर वो सब रॉक की तरफ देखने लगे. नथिंग हैपेंड. कुछ भी नहीं हुआ. A dry wind lazily picked up some flower heads and swirled them around. तभी क्या हुआ, एक सूखी ठंड जो हवा थी वो आई और उससे जो फ्लावर्स के कुछ फ्लावर्स जो थे उनको अराउंड मीन्स यानी उनको स्विल्ड कर दिया. ट्विस्टिंग वे में उनके आसपास में वो जो फ्लावर्स थे वो इकट्ठे हो गए. द एयर वॉज थिक विद पॉलन एंड परफ्यूम. अब जो वो हवा थी, क्योंकि सूखे हुए फ्लावर्स भी हैं बट स्टिल दैट फ्रेगनेंस वॉज देयर, तो जो एयर थी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी एंड पॉलन उसमें जूस भरा हुआ था, परफ्यूम थी उसमें. अ स्टोनी ग्रे नॉस्ट्रिल ट्विस्ट. तो जो स्टोनी जो उस मॉन्स्टर जो ड्रैगन रॉक है उसकी नाक जो थी उसमें थोड़ी सी चेंज आने लगा, ट्विच्ड होने लगा, मूवमेंट्स होने लगी. आई सॉ समथिंग क्राइड द यंगेस्ट बॉय. जो सबसे छोटा बच्चा था उसने बोला मैंने कुछ देखा. दे स्टेयर्ड इंटेंटली. वो सारे बाकी जो बच्चे हैं वो भी ईगरली दे ऑल्सो स्टेयर्ड. दे ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग एट द रॉक इटसेल्फ एंड ईयर्स विल स्विबल्ड लाइक अ पेरिस्कोप. अब जो एक कान जो है वो टर्न हुआ, वो हिला. लाइक अ पेरिस्कोप मतलब एक ट्यूब है, ट्यूब विद मिरर फिटेड इन इट. तो ऐसे लग रहा है जैसे उसका कान है, तो वो कान में भी ऐसे लग रहा है कि वो हिलने लग गया है. लुक आउट, रन रन. अब उसने बोला देखो देखो और भागो. द चिल्ड्रन स्कैम्पर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. बच्चे जो थे वो हर दिशा में भागने लगे. श्रीकिंग एंड स्क्वेलिंग, आर्म्स पंपिंग विद एक्साइटमेंट. श्रीक कर रहे हैं, चीख रहे हैं, स्क्वेल कर रहे हैं,
ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे हैं, अपनी आर्म्स को पंप कर रहे हैं विद एक्साइटमेंट, और खुश भी हो रहे हैं, मतलब वो खुश भी हो रहे हैं, कूदना भी चाह रहे हैं, लेकिन चीख भी मार रहे हैं। द रम्बलिंग ग्रू एंड ग्रू। तो अब जो ये साउंड है, जो ग्राउंड था बिल्कुल पहले शांत था, लेकिन अब से उसमें आवाज़ आने लगी हुई है, गहरी आवाज़ आ रही थी, तो वो बढ़ती जा रही थी। द ड्रैगन रेज्ड इट्स स्लीपी हेड। ड्रैगन ने अपना जो सोया हुआ सिर था जो अभी तक, उसको उठाया। इट गॉट ऑन टू इट्स फ्रंट फीट। वो अपने आगे वाले पैरों पर खड़ा हुआ। एंड सैट लाइक अ डॉग। और फिर एक डॉग की तरह बैठ गया। इट स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड। वो खड़ा हुआ और उसने अपने आप को स्ट्रेच किया, खींचा, आर्किंग इट्स लॉन्ग स्केली बैक लाइक ए स्लीक टबी कैट। फिर उसने अपनी पीठ को थोड़ा अकड़ाया, जैसे कैट जो होती है वो अपने आप को अंगड़ाई लेती है। इट ब्लिंक्ड एंड लुक्ड अराउंड विद बिग काइंड लॉन्ग लैश्ड आइज। फिर वो अपनी आंखों को झपकाने लगा, जो कि बहुत बड़ी थी, दया दया भरी हुई थी उनमें, और उसकी लैशेस भी बहुत बड़ी बड़ी थी। एंड देन इट्स नोस्ट्रिल ट्विज्ड एंड क्विवर्ड अगेन। और फिर उसकी जो नोस्ट्रिल थी वो अचानक से फिर से उसमें मूवमेंट होने लगी, और वो शेक करने लगी किसी मोशन में, मतलब हिलने लगी उसकी नाक। अब देखो, इसका जो मेन इन्होंने बोला है, वो हिलने इसलिए लगी हुई है क्योंकि उसमें उसको पेटल्स जो थे वो हवा के साथ में उसकी नाक के और अंदर घुस गए हैं। तो द राइटर इज जस्ट शोइंग दैट दोज पेटल्स ओनली मेड दैट ड्रैगन रॉक टू वेक अप। उठने का उसने उसको प्रेरित कर दिया कि उसकी नाक में वो चीज़ घुस गई है। सो वॉट विल हैपन नेक्स्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेक्शन. Hope you all also will read the lesson yourself.